कहते हैं तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा हुआ है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा हुआ है। प्यार करना है तो अपने देश से करो, औरों में क्या रखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू चौधरी आप सबों के बीच फिर एक बार एक नया मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है घातांक। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जो कि आप सबों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कम एक बार घातांक अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सभी को बहुत अच्छे नॉलेज हो जाएंगे। जो कि इस चैप्टर का नाम है घातांक। घातांक का मतलब है जो गुना के रूप में कोई भी चीज़ को जो ना बार बार लिखा जाना। ठीक है, गुना के रूप में कोई भी चीज़ को बार बार लिखा जाना। तो यहाँ देखिए घातांक के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि घातांक का मतलब होता है, घातांक का मतलब है जब किसी राशि को उसी राशि के साथ m बार गुना किया जाता है, तो यानी कि जब किसी राशि यानी कोई भी राशि आप मान लो, ठीक है, कोई भी राशि मान लो, यहाँ हम a करके लिए हैं। ठीक है, जब किसी राशि को उसी राशि के साथ, ठीक है, m बार गुना किया जाता है तो उस राशि को उस राशि के घात के रूप में लिखा जाता है। यानी कि बोलता है मतलब जब किसी राशि को m बार गुना किया जाता है तो उसी राशि को उस राशि के लिए जो है ना आपको घात के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए a गुना ए गुना ए गुना ए, यानी कि डॉट 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 करके यहाँ आप m बार लिखा गया है। इसका मतलब जो है ना हम इसको क्या कह सकते हैं, a टू दी पावर m। अब देखिए जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ लिखा हुआ है y गुना y गुना y गुना y टू दी पावर कितना हो गया, y टू दी पावर कितना 4, इस तरह का रहेगा। मान लीजिए यहाँ अगर हम k मल्टीप्लाई k बोल दिए, ठीक है, अगर इस तरह का 4 या 5 के हम दे दिए, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, k टू दी पावर कितना हो गया, सॉरी 5 होगा, k टू दी पावर कितना हो गया 5 हो गया, 5 के है तो 5 हो गया। उसी तरह अगर हम जो है 2 मल्टीप्लाई 2 ले लिए तो बता सकते हैं 2 पर पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि हम जो है ले लिए 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह का क्या हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हैं इसको 6 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर कितना हो गया 3, इस तरह का बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो घातांक का मतलब होता है घात के रूप में, पावर के रूप में। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ घातांक में, जैसे कि ये ऊपर वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे पावर, POWER पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं घात बोलेंगे। और नीचे को हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको आधार बोलेंगे। तो देखिए इसको एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इसको हम लोग रीड करेंगे किस तरह से, देखिए इसको रीड करेंगे a टू द पावर m। जब a पर पावर m है तो इसको क्या पढ़े, a टू द पावर m, क्या पढ़े a टू द पावर m पढ़े। अब जो है k पर पावर 5 रहे तो इसको क्या कहेंगे k टू द पावर 5। अगर 2 पे पावर 5 रहे तो क्या कहेंगे k टू द 2 टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया। यानी 6 पे पावर 3 रहते क्या कहेंगे 6 टू द पावर 3, बिल्कुल। 2 पे पावर अगर 3 रहते क्या कहेंगे 2 टू द पावर कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार अगर आपको बोल दे 9 पे पावर 6 तो इसको क्या पढ़ सकते हैं 9 टू द पावर 6, क्या हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इतना हो गया, इसका जो है थोड़ा डेफिनेशन था, हम इसके बारे में चर्चा कर दिया आप सबों के बीच में। जिसको इनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, उसके बाद जो हम आगे फिर जो है चर्चा करते हैं। तो ये है घातांक के 8 नियम। तो देखिए एक एक करके हम लोग जो है बारी बारी से समझेंगे। तो पहला नियम हम लोग का, जैसे कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m देन इक्वल टू होता है इसका a टू द पावर m प्लस m। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे, जब
जब आधार समान रहे, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे, इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। जब इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। तो बस इसको पढ़ना इस तरह से है, जब आधार समान रहे, मेरे साथ बोलिए, जब आधार समान रहे, ठीक है। जब आधार समान रहे और चीज़ जो है गुना में रहे, जब आधार समान रहे चीज़ गुना में रहे, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। जब आधार समान रहे चीज़ गुना में रहे तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बस हम लोग को वही काम करना है, बस इसको याद रखना है। आपको जो इस तरह के जो है 1000 एग्जाम्पल्स आएंगे। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं? इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग का आधार समान रहे चीज़ गुना में रहे तो क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे जी। तो आधार समान रहेगा चीज़ गुना में रहे तो पावर को हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए कि पहला तो हम लोग समझ गए आधार इसको कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से जो हम लोग इसको रिमेंबर रखें। तो 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में हम लोग का बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से ऊपर वाला पर है बिल्कुल उसी तरह, जैसे कि यहाँ है, बस उसको ऊपर वाला को कैसे पढ़ें? आधार समान रहे चीज़ गुना में पावर को जोड़ेंगे। बस इसको कैसे पढ़ेंगे? आधार समान रहे चीज़ भाग में रहे तो पावर को घटाएंगे, बस घटा दीजिए, कुछ थोड़ा है। आधार समान रहेगा चीज़ भाग में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। बिल्कुल हाँ, आधार जैसे आधार समान रहे और चीज़ भाग में रहे तो पावर को हम लोग घटा देंगे। तो जैसे ऊपर में एग्जाम्पल दिया गया है उसी प्रकार हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3, तो हम लोग को यहाँ हो जाएगा 4 में 3 को घटा देंगे पावर के रूप में। तो देखिए आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 1, इसका मतलब 2 हो गया। बिल्कुल। तो अगला हम लोग समझेंगे, जब भी आपको पावर में दे के रखे, यानी कि पावर के ऊपर में पावर है, तो हम लोग उसको गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भी हमको पावर के ऊपर में पावर है, जैसे कि यहाँ पावर है, देखिए दोनों पावर को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसीलिए जो यहाँ ब्रैकेट का यूज किया गया है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमको आ जाए तो हमको क्या कर देना? पावर को जो है ना पावर से गुना कर देना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 9 पे पावर 2 और यहाँ ब्रैकेट में हो गया है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब पावर से गुना हो जाएगा। बिल्कुल, पावर से गुना हो जाएगा तो 9 और कितना हो जाएगा यहाँ? 2 3 6 हो गया। 9 गुना इस तरह से कितना बार? 6 टाइम। तो इसी तरह से जैसे कि प्रथम को हम लोग पढ़े आधार समान रहे चीज गुना में पावर को जोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा को क्या पढ़ रहे हैं? आधार समान रहे चीज भागा में रहे पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। तीसरा को हम लोग पढ़ेंगे अगर पावर में रहे तो एक दूसरे में क्या हो जाता है? पावर गुना हो जाता है। बिल्कुल यहाँ जैसे गुना हुआ उसी प्रकार हम लोग गुना कर देंगे। अब चौथा को हम लोग पढ़ेंगे। चौथा को देखिए क्या है? चौथा में जब भी हम लोग को इस तरह से अगर दिया हुआ है, इस तरह से मतलब जो है कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर में रहे और उस पर पावर 1 रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग चाहेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी पावर बढ़ सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में लेना चाहेंगे, कुछ भी आप अपने मर्जी से ले लीजिए। अब ले लीजिए यहाँ कितना है? x है यहाँ, और यहाँ मान लीजिए y है। x और y पे पावर कितना है? अगर 2 हम बोल दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? x पे पावर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? y पे पावर 2। बस यही तो बात है, इसी तरह का कुछ बात रहेगा। अगर देखिए यहाँ हम x y लिए, यहाँ अगर बोल दे हम 3 ले रहे हैं, यहाँ 3 ले रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं k, 3 ले रहे हैं बगल में ले रहे हैं k, तो 3 के तो एक बार 3 से हो जाएगा, एक बार किससे हो जाएगा? k से हो जाएगा। सिंपली है। तो उसी प्रकार जब हम लोग दोनों अगर मल्टीपल में रहे, इस तरह का रहे और ब्रैकेट के ऊपर यानी कि पावर रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बांट देंगे, बिल्कुल बांट देंगे। ठीक है। अब अगला में हम लोग आएंगे, तो अगला में क्या है? 5 नंबर में हम लोग क्या है? जब भी हम लोग को जैसे कि यहाँ ये गुना में था तो हम लोग क्या कर दिए थे? बांट दिए थे।
बिल्कुल। अब जैसे यहाँ भाग में है यानी कि बट्टा में है, बट्टा में इसको बांट देंगे, बांट देंगे। देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 3 है, 4 डिवाइडेड बाय 3 और इस पर पावर हम लगा दिए 5, इस पर पावर चलिए 2 लगा दिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 पे पावर 2 हो गया और यहाँ 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो है जितना आंसर आ जाए आपका, तो क्या समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे भेजना हमको। देखिए उसके बाद 6 नंबर में क्या है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है क्या ए टू द पावर 0। अब इतना बात आप समझिए, दुनिया का कोई भी संख्या, ठीक है, उसके ऊपर में अगर 0 हो जाए, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर में यानी कि पावर के रूप में 0 हो जाए, 0 हो जाए तो उसका मान जो है क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे कि हम हैं, जैसे कि हम हैं, मेरे ऊपर में अगर जो है कोई 0 लगा दे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ भी है ए पे पावर 0, ए पे पावर 0 इसका मान कितना हो गया 1, बट इसमें 1 कंडीशन है, जो आपका चीज़ है उस पर जो है वह कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि ए पे पावर है तो ए 0 नहीं हो सकता, हम पे पावर रहेगा 0 तब मैं 0 के बराबर नहीं हो सकता। बस उसी प्रकार तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, कुछ भी एग्जाम्पल में आप तो अपने मन से ले सकते हैं। यहाँ अगर 5 पे पावर भी अगर हम 0 ले लेते इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल। अब देखिए अगला हम लोग समझते हैं, अगला 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्या बोल रहा है, तो 7 नंबर है अगर ए पे पावर माइनस रहे, यानी कि ए पे पावर यहाँ क्या दिया गया माइनस दिया गया है, माइनस दिया गया है, माइनस एम है, ठीक है, ए पे पावर माइनस एम, इसको हम लोग कर सकते हैं, यानी उतना नहीं समझना, आप समझिए किसी भी संख्या पे पावर अगर माइनस रहे ना, किसी भी संख्या पे पावर माइनस रहे ना, इसका नीचे में कुछ नहीं तो क्या है बट्टे में 1 है, बट्टे में 1 है, तो इसको जो है हमको इसको, हाँ चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है बट्टे में 1 है। अब जो है इसको पलट देना है, पलट देना है, माइनस पावर अपने प्लस हो जाएगा, माइनस पावर खुद ही प्लस हो जाएगा। जैसे कि हम लेके एक बार तोड़ के इसको दिखा रहे हैं, शॉर्टकट में लिखा गया, सॉरी देख लीजिए, जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय ए पर पावर कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ई पावर प्लस में हो गया, क्या बोले इसको पलट देना है और पावर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो इसको 1 पे पावर m 1 ही हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा, 1 पे पावर m इसका वैल्यू 1 ही है, और जाके ए है यहाँ a पे पावर m क्या हो जाएगा m ही होगा, इसका मतलब जो है 1 बाय ए टू दी पावर m, ऐसा कुछ था। तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और एक लास्ट बचा हुआ है, हम उसको भी समझा देते हैं। तो बिल्कुल उसका उल्टा, किसका उल्टा, इसका उल्टा, देख सकते हैं इसका उल्टा है A to Z, एकदम 100% इसका उल्टा है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पावर जो है ए टू दी पावर माइनस m है, ठीक है, अब यहाँ जो है पावर किस में है प्लस में है। अब इसको अगर हम पलटी मारेंगे तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली है जो माइनस में अबे करेगा, मान लीजिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 है, 1 है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है ना हम उसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ उठा के लिखे, आपको क्या बोले इससे पहले वाला यानी कि 7 नंबर वाला, 7 नंबर में हम क्या बोले थे दोस्तों, तो हम 7 नंबर में बोले थे जो इसको जो इसके नीचे में कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना आपको क्या है 1, इस तरह का कुछ बात बोले। तो जब 1 समझ लेना तो बिल्कुल समझ लीजिए वही है, 7 नंबर 8 नंबर लगभग सेम ही है, बट आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। इसको जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अब पलटी मारना है तो क्या करना है पलटी मारना है, तो इसको देखिए पलटी मार दीजिए 1, इसको अगर आप पलटी मारिएगा तो हमको इसको पुराना है ना, जैसे कि a बाय 1 और पावर कितना है m है, ठीक है, तो इसको अगर पलटी मारिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ इस पर माइनस m हो जाएगा, क्योंकि उल्टा जब जो है हम ऊपर नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे लाते हैं ना तो पावर में अपने माइनस आ जाता है। इस तरह का हम जो है एग्जाम इसमें बात करेंगे, जैसे अभी कुछ देर में जो हम ये चलाएंगे, लेके आएंगे एग्जाम्पल लेके आएंगे तो फिर जो है उसमें बात करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ 1 पे पावर m, तो इसका मतलब कितना है, या 1 पे पावर माइनस m, अरे दोस्त 1 पे पावर कुछ छो रह जाए 1 ही तो होता है, 1 पे पावर कुछ छो रह जाए उसका वैल्यू कितना 1, बिल्कुल हाँ।
और यहाँ क्या ए टू द पावर माइनस एन, इसका मतलब 1/a⁻n। यही तो है यार, यही तो है। क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? देख लीजिए। हाँ, तो आई होप दैट आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए एग्जाम्पल में समझने का आप लोग जो है कोशिश कीजिए, और अच्छा लगे तो फिर जो है लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो भी अगर नए आदमी हैं ज़रूर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 4 सवाल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये कैसे बनाएंगे, ये सब कैसे होगा, जो नए होंगे। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आएगा, अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए बस 8 फार्मूला जो हम उन नियम बता के दिए हैं, थोड़ा ध्यान में जो है रखना है, उसी के बेसिस से जो है सब क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला है आपका यानी कि बोल रहा है आपको, देखिए -4 पे पावर -2, -4 पे पावर -2। तो देखिए -4 पे पावर -2, हम अभी कुछ देर पहले एक थ्योरी दिए हैं, अगर पावर माइनस में है, पावर किस में है, अगर पावर माइनस में है तो उसको क्या करेंगे, पहले प्लस बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले प्लस बनाएंगे। तो देखिए पहले जो है इसका पावर को जो हम प्लस बनाएंगे, तो प्लस कैसे बनता है, अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे, कुछ देर पहले अगर हम बात किए हैं, तो देखिए ए टू द पावर, जैसे कि यहाँ -m था तो इसको हम लोग लिख सकते थे 1/a पे पावर m। इस तरह का कुछ बात किए थे, याद आ रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल इसी का जो हम लोग को यूज कर देना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1/4 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पावर तो हमारा प्लस में आ गया है, अब क्या करना है, इसको 2 बार लिख देना है, लिख दो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आप बताइए तो, माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, वेरी गुड। तो हाँ, माइनस गुना माइनस प्लस कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो गया। उसके बाद 4 गुना 4 16, इसके यही आंसर है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब अगला मैथ देखिए, जैसे कि इसको अब हम आपको अभी बात की है, जब हमारा पावर माइनस में रहे तो प्लस में करेंगे, हाँ माइनस में रहे तो प्लस में करेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा, जब भी हमको पावर अगर माइनस में दिख जाए तो आप कोशिश कीजिएगा जो उसको हम प्लस में कर ले, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए इसका पावर अगर हम प्लस में कर लें, तो देखिए तो इसका पावर अगर हम प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे, और पावर कितना हो गया, प्लस में हो गया। तो इसको हम लोग क्या 5 अगर बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 बांटेंगे तो 2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर 5 हो गया, और 1 पे पावर कितना हो गया 5। 1 पे पावर कितनों रहे उसका मान 1 के होता है, 1 पे पावर कितनों उसका मान कितना होता है, वही 1 होता है। तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5, इसका मतलब यहाँ 1 हो गया। तो देखिए यहाँ 2 पे पावर 5। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ कुछ बताएंगे आपको, यहाँ कुछ बताएंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि 2 का टेबल हम लोग को जो है बार बार आते रहेगा, ठीक है, 2 का टेबल हम लोग को बार बार आते रहेगा। तो इसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे, इसको अगर हम लोग कोशिश थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, तो हमको जो है 2 का मल्टीपल लगभग 10 बार हम आपको याद करवा देंगे मुँह से ही। तो देखिए मेरे साथ अगर बोलिएगा, जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, देखिए यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो 2 डायरेक्ट करना है, 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 32 दूना 64,
64 दूना 128, 64 दूना 128, 64 दूना 128, 128 दूना 128 दूना 256, 128 दूनी कितना हो गया 256, 128 दूनी 256, 256 दूनी कितना हो गया 512 यानी 512। तो 256 दूना 512, 256 दूना 512। अगर एक दो और लग जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है, 512 गुना 2 1024, 1024। इसका मतलब जो है ना, आप कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, आप जो है कोशिश कीजिएगा 2 का पहाड़ा अगर जो है हमको दिया हुआ है 10 बार 11 बार 12 बार 9 बार 8 बार 7 बार, तो उसको जो हम डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, दूना 1024। ठीक है, इस तरह का हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 पे पावर यहाँ 5 है, 2 पे पावर कितना है 5 है। 2 पे पावर जब 5 रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से, तो 2 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए इसको क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, बस करेंगे क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 32। यही तो आंसर है आपका, यही तो आंसर है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के मेरे ख्याल से आधा से अधिक स्टूडेंट जो है इसका जवाब दे चुके होंगे। अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो इसका जो है आपका जवाब आ चुका होगा, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट में है। हम आपको अभी कुछ देर पहले जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब बात बोले थे, याद है मेरा, अगर सर के ऊपर में भी 0 रहेगा ना तो उसका मान जो है ना 1 होता है। तो यहाँ तो ये पूरे का कपार पे क्या है 0 है, पूरे का कपार पे क्या है 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 हो जाएगा ना मेरे प्यारे बंधु दोस्तों, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने किया है उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन करूँगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा। तो बस क्या करना है, सबसे पहला काम वही हमको क्या करना है, पावर माइनस पावर को प्लस पावर में चेंज करना है। तो माइनस पावर को प्लस पावर में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 2 पे पावर कितना हो गया 2, या 3 पे पावर कितना हो गया 3 पे पावर 2, या 4 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो अब देखिए इसको कैसे, तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया 2 गुना 2, 2 पे पावर 2 2 गुना 2, तो 2 दूना 2 पे पावर 2, तो 2 को 2 बार पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 2, तो इसका मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अब देखिए यहाँ 4 पे पावर 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 पे पावर 2, तो कितना हो गया 4 गुना 2 4, 9 और 16, 16 4 20 और 9 29 हो गया, तो 29। यही तो आपका आंसर है। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग सभी कोई समझ चुके होंगे सबका आंसर। तो जिनको डाउट है जो भी है, मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर जिनको डाउट है तो फिर जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें जो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। और हाँ मेरे सभी प्यारे दोस्तों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जो देखिए फिलहाल इसमें तो यूट्यूब पे चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन जिनको लाइव क्लास करना है, लाइव क्लास तो लाइव क्लास हम लोगों का जूम ऐप पे होगा, जूम ऐप पे। इस ऐप पे जो है ना कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी कहीं से कोई भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं इस ऐप पे, ठीक है। इसका टाइम अभी हम जो है दिए नहीं हैं, होगा तो फिर जो हम ज़रूर दे देंगे। तो अगर आप किसी को कहीं से भी डाउट होता है इस नंबर पे ज़रूर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, इस नंबर पे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी मैथ में घातांक का डाउट होता है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हाँ। अगर लाइव क्लास जिनको करना है, लाइव क्लास और डाउट क्लास जिनको करना है तो जूम ऐप पे डेली होगा, उसका टाइम हम शेड्यूल बता देंगे, ठीक है।
तो कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चारों तरफ का स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को आप लोग जो है इनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन है और बोल रहा है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करना है? आपको देख के लग रहा है कितना भारी भरकम सवाल देती है, बस है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, देखने में जो भी लग रहा है वही लग रहा है, उसके बाद इसमें है ही कुछ नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। जैसे कि पहला का सॉल्यूशन हम करते हैं, तो देखिए पहले का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट को वहीं रहने दीजिए जैसे है वैसे। हम क्या बोले थे, जहाँ भी ब्रैकेट आपको दिख जाए और माइनस दिख जाए उसको क्या, माइनस पावर को क्या करना है, प्लस पावर करना है। माइनस पावर को क्या करना है, प्लस पावर। तो माइनस पावर को जब हम प्लस पावर करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ हो जाता है, नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ देखिए क्या 3 ऊपर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे। तो कोई भी संख्या के बट्टे में अगर 1 रहेगा उसका वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो लिख के फ़ायदा है, नहीं लिखेंगे इस बार। हमको पता है आपको समझ में आ रहा है, इसलिए इस बार नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपको 3 पे पावर अगर आप कहे तो 1 हो गया, यही ना कर सकते हैं कि लिख के दिखा दे एक बार हम लिख के दिखा दे क्या। तो यहाँ आप कर सकते हैं 3/1 पे पावर कितना हो गया 1 माइनस 4/1 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो गया -1। तो आप देखिए अगला स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप में तो देखिए अब जो है ये पावर बढ़ जाएगा, तो इस पे 3 पे पावर 1 और 1 पे पावर 1, तो 1 का तो बातें हटा दीजिए। चलिए यहाँ 4 पे पावर 1 तो कितना हो गया, इसका मतलब है कितना, इसका मतलब 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 3 हो गया और जाके 4 पे पावर 1 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए यहाँ माइनस पावर है। तो अब देखिए 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 से 4 को, अगर 4 से 3 रहता तो पॉजिटिव में आता, 3 से हमको 4 करना है, यानी कि इससे एक अधिक कर रहे हैं तो माइनस में ऑब्वियसली है जो आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर जब माइनस में आएगा तो इसका हो जाएगा कितना, 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 पे पावर कितना हो गया -1। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, हम क्या बोले थे उसी समय क्या बोले थे, जो पावर माइनस में रहेगा तो उसको प्लस बनाएंगे, पावर माइनस में रहेगा तो उसके क्या करेंगे प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाइए ना, बना दीजिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये जो है इस तरह का, तो इस पे 1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में इसको क्या बोल सकते हैं -1, यानी कि ये भी हट जाएगा और ये भी कहानी खत्म। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों -1। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम जो है अब दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे, दूसरा मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है देखिए बहुत ही सिंपल मैथ है। तो जैसे कि यहाँ है मैथ में 2 पे पावर, सॉरी शायद मैथ कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हुआ मैथ सही, तो हाँ मैथ अब सही हो गया, अब बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो बस हम क्या बोल के रखे हैं, क्या बोले हैं आपसे, बस यही ना, जो माइनस पावर रहेगा तो उसको क्या करना है प्लस पावर में करना है। माइनस पावर रहेगा तो प्लस पावर में करना है। तो देखिए एक बात और बोले थे, जब भी हम लोगों को पावर में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर के ऊपर में पावर रहेगा यानी कि ब्रैकेट में पावर रहेगा तो उसको क्या बोले थे आपको, दोनों आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आप जो है इसमें देखिएगा, इस यहाँ से यहाँ का अगर जो है ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में देखिएगा, देखिए ये तो पावर इसका ही है, इसका ऊपर में भी क्या है 3 पावर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि गुना हो जाएगा। तो देखिए 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 1/3 पे पावर -4 है,
तो इसको माइनस पावर को क्या प्लस पावर में बदलना है, तो क्या कर देंगे यहाँ क्या कर देंगे, 3 बटे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। चलिए 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुना इसको क्या कर देंगे यहाँ, तो 1/3 कर देंगे, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, 1/6 कर देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम अगला स्टेप में सजाते हैं, ठीक। तो 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 3 पे पावर क्या हो जाएगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा 4, ठीक है। 3 पे पावर 4 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3 गुना 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसको जो है हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 पे पावर कितना हो गया, 4, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 4। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 3 पे पावर 4 बट्टे कुछ नहीं तो 1 गुना 1/3 गुना 1/6। चलिए इतना दूर तक मेरे ख्याल से जो है समझ चुके होंगे आप लोग। तो देखिए इसको खोल दीजिए, इसको पकड़ के भी खोल दीजिए, इसको पकड़ के भी खोल दीजिए, इसको भी खोल दीजिए। खोलना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 6 बार कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 3 6 बार हो गया। उसके बाद हम 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 को 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब ऊपर में तो कुछ है नहीं, अब जो भी बचा है नीचे में बचा है, नीचे में बचा है तो नीचे में भी आप जो है उस तरह से कर दीजिए। तो 3 पे पावर कितना है, 6, तो 3 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 6 बार। तो लिख दीजिए 6 बार हो चुका है। अब देखिए 3 गुना 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इस तरह का लिख सकते हैं। आप देखिए अब देखिए, अब बताइए तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 3 और इससे कट गया, ये 1 3 और इससे कट गया, ठीक है। ये 1 3 और इससे कट गया, इसका मतलब जितना ऊपर में 3 था पूरा कहानी खत्म हो चुका है। अब ऊपर में 3 कितना, ऊपर में 2 कितना बचा है, ऊपर में 1 2 है, ये 1 2 ये खत्म हो गया। तो देखिए आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, इसका मतलब कितना हो गया, ऊपर में 32 और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 81। तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा आंसर 32/81, 32/81। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि जो फिलहाल यहीं तक ये जो स्टॉपित किया जाए और अगला दिन जो हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए जो भी नए बंदे आते हैं उनको जो है सब्सक्राइब करना है। सॉरी, मेरा जो मैथ है सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जिसको समझ में नहीं आया होगा कृपया कमेंट करें, हम कमेंट को सबका कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। कमेंट करें और जाके हम कोशिश करेंगे जो जिसको जहाँ डाउट होगा वहाँ समझाने का कोशिश करेंगे। और आपको तो इससे पहले हम जो है व्हाट्सएप अपना नंबर दे ही चुके हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों कॉल नहीं करना, ठीक है। आपको अगर अधिक समस्या हो तभी जाके कॉल करना है। तो आपको जो भी दिक्कत हो आप जो है ना अपना मेरे द्वारा दिया गया नंबर पे उस पर जो है आप व्हाट्सएप करके क्रॉप करके जो क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम बिल्कुल आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और जिनको जूम ऐप में जो है जुड़ना है तो अपना जो है व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं ताकि हमको पता चले। क्लास 8 के अगला वीडियो कल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे और आप लोग सबके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है हम जैसे वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो के बारे में राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम लोग को पता चल सके। जो आप लोग को